नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको स्वर्ग और नरक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान की भक्त थी। वह नियम पूर्वक पूजा पाठ किया करती थी और दीन दुखियों की सहायता किया करती थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी और एक दिन वह औरत मर गई। फिर उसे यमराज लेने आए तो उस बूढ़ी औरत ने यमराज से कहा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। यमराज उस बुजुर्ग औरत को लेकर चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तब वह आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी मरने के बाद? जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बूढ़ी औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होता। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बूढ़ी औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? उस आदमी ने मायूस होकर कहा, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बूढ़ी औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद भगवान ने इन्हें दंड दिया होगा। यमराज बूढ़ी औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। फिर दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बूढ़ी औरत भी खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर वैसे ही चमचा लटका हुआ था। बूढ़ी औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तब वो लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है। यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। भगवान ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। वह बूढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, भगवान ने स्वर्ग और नरक
मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। भगवान ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो भगवान की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। यमराज की बात सुनकर बूढ़ी औरत खुश हो गई और उसे समझ में आ गया कि स्वर्ग और नरक इंसान के अपने ही हाथ में है। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। यह सोचकर बूढ़ी औरत ने यमराज को धन्यवाद दिया और वह यमराज के साथ भगवान के धाम चली गई। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।